अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज़ 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक इन 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें Z1 की वैल्यू भी दे दी गई, Z2 की वैल्यू भी और Z3 की वैल्यू भी, और हमें ये कहा गया कि Z1 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट इन दो का प्रोडक्ट, और ये डिवाइड हो रहा है फिर Z2 से। इस वैल्यू को a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें कि कॉन्जुगेट Z1 का और Z2 का Z3 का यूज हुआ। तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देना। ठीक है जी, Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। इसी तरह फिर Z3 का कॉन्जुगेट यूज हो रहा था, तो Z3 की वैल्यू लिखी और उसका भी कॉन्जुगेट फाइंड किया। ठीक है, अब जब ये दो कॉन्जुगेट आ गए तो जो वैल्यू हमने प्रूव करनी है या जिसको सिंप्लीफाई करना है वो लिख ली। Z1 बार Z3 बार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड किससे हो जाएंगे? Z2 से। तो वैल्यूज पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, और 2 3 जा 6 आयोटा हो जाएगा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके आयोटा रह जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपको पता है कि आयोटा स्केयर जो है वो इक्वल होता है -1 के। इधर साइड पे लिख भी देते हैं ताकि याद रह जाए। आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी किसी वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं होगी, एज इट इज। फिर रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 3 गिव्स अस -1, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। माइनस का 6 और माइनस का आयोटा, माइनस का 7 आयोटा। अब इस वैल्यू को मजीद हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है जी, सबसे पहला काम क्या था? इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसके डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू आ रही है तो उसको कोशिश करनी है कि रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो जैसे जो फॉर्म बन जाएगी उसी में हम उसको फर्दर आगे सॉल्व कर देंगे। तो अब इसका कॉन्जुगेट लिया 3 प्लस 2 आयोटा, उसी से ही मल्टीप्लाई करवाया और उसी से ही डिवाइड करवाया। ठीक है जी, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -3 हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा +2 से, तो माइनस प्लस -2 आयोटा हो जाएगा। -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस प्लस -21 आयोटा हो जाएगा, और माइनस प्लस -7 2 ज़ा 14 आयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में फिर बड़ा मशहूर ज़माना फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये फिर आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 14। ओके, 3 का स्केयर होता है 9, 2 का स्केयर होता है 4, और आयोटा का स्केयर। ठीक है जी, बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। फिर रियल के अंदर रियल ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 11, और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -23 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्केयर -1, तो ये हो जाएगा प्लस में तब्दील, माइनस का साइन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो उसकी जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2, इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 11/13 माइनस 23/13 आयोटा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
इसके अंदर भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यू दे दी गई और फिर मज़ीद डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। पहले पार्ट के अंदर 2Z1 माइनस 4Z2 और इसका मॉड्यूलस है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो 2Z1 की वैल्यू फाइंड की हमने, 2 एज इट इज़ लिखा, Z1 की वैल्यू ऊपर हमें गिवन है वो पुट की और 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 आयोटा। ये हो गई वैल्यू 2Z1 की। नेक्स्ट 4Z2, 4Z2 किसके इक्वल होता है जी, 4 एज इट इज़ आ गया, Z2 की वैल्यू स्टेटमेंट में दी हुई है वो चूज़ की, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4Z2 का आंसर आ गया -20 प्लस 12 आयोटा। ठीक है जी, दो बातें हो गई। तो अब इनको हमने करना है माइनस, 2Z1 माइनस 4Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14 आयोटा माइनस, माइनस के बाद आगे ब्रैकेट आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 12 आयोटा। ठीक है जी, ऐसे लिख लेंगे। और याद रखें जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी किया करें ताकि आपको याद रहे कि उस माइनस ने अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन तब्दील करवाने हैं। तो ये माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन तब्दील कर देगा, प्लस 20 और माइनस 12 आयोटा हो जाएगा। फिर रियल के अंदर रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 24 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का मतलब ये है कि रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है और फिर उनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ से फिर आगे कैलकुलेटर वाला काम है, ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करें आप, ठीक है, तो वो आपको ये वाला फाइनल आंसर दे देगा 2 स्क्वायर रूट 145। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसके अंदर वैल्यू है 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले तो 3Z1 फाइंड करें। 3Z1 का मतलब है 3 एज इट इज़ और Z1 की जगह पे Z की वैल्यू जो कि हमें ऊपर स्टेटमेंट में दी हुई है, दैट इज़ 2 प्लस 7 आयोटा। तो ये वाली वैल्यू इधर पुट करेंगे और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 7 3 दा 21 आयोटा। नंबर 1। नंबर 2, 2Z1 का कॉन्जुगेट। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, 2Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो 2Z1 का कॉन्जुगेट लिखेंगे, इक्वल डालेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा और Z1, सॉरी मैं Z2 कह रहा हूँ, Z1 है, 2Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू ये है जो हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा वो, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14 आयोटा। अब इन दोनों को क्या करना है जी, प्लस। तो आगे हमने यही काम किया, 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू जो कि हमने ये फाइंड की थी और सेकंड वैल्यू जो ये फाइंड की थी। ठीक है जी, ब्रैकेट ऑफ की, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व किया। अगला काम है फिर इस वैल्यू का मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस एज यू ऑल नो, मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी बताया था कि हमने एक्चुअली में रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर लेना होता है और फिर एक स्क्वायर रूट भी ले लेनी होती है। ठीक है जी, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर यही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 149। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट। इसके अंदर जो वैल्यू है वो है -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट और फिर इस सारे का मॉडुलस भी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम -7Z2 ये हमने फाइंड करना है। -7 एज इट इज आ गया, Z2 की वैल्यू आपको स्टेटमेंट में दी हुई थी। ठीक है, ये बार बार यही दो वैल्यूज यूज होनी है तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, Z2 की वैल्यू पुट की इधर और -7 को मल्टीप्लाई करवाया
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 और आ जाएगा -21 आयोटा। फिर दूसरी तरफ है 2z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज कर देना है। आप कॉम्प्लेक्स पार्ट देखें जी कौन सा है, आयोटा वाला, ये इसका साइन चेंज कर दिया। जी की वैल्यू एक्चुअली में ये थी स्टेटमेंट के अंदर, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो ये बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा -10 -6 आयोटा। दो वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। अब इन दोनों को क्या करना है जी, ऐड करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। 35 - 10 विल गिव अस 25 एंड दिस 21 माइनस का with -6 gives us -27 iota. Next we have to calculate their modulus. Modulus as you all know कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर लेंगे, इमेजिनरी का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है जी, और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1354। ये सॉल्यूशन हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट इसके बाद आ जी पार्ट नंबर 4, जो कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी पार्ट है। तो इसके अंदर z1 प्लस z2 होल का क्यूब एंड देन उसका मॉड्यूलस है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो z1 और z2 को ऐड करना है। z1 और z2 की वैल्यूज़ लिखी, उनको ऐड किया। उसी तरह रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो z1 और z2 को ऐड करने से जो फाइनल आंसर बना वो बना -3 + 10 आयोटा। एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब अगला काम ये करना है कि हमने इनका क्यूब लेना है। z1 प्लस z2 को ऐड करने से जो भी वैल्यू हमें मिली वी हैव टू कैलकुलेट इट्स क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th में 10th में पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ। a + b होल का क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है जी, +3ab और a + b। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है प्लस वाला, ठीक है। लेकिन हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो माइनस वाला करना है, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू जो है वो माइनस की आ गई हुई है। तो सबसे पहले तो हमने इसको तरतीब से लिखना है। ये हो जाएगा 10 आयोटा -3, ठीक है जी। अब a प्लस फार्मूला यही चलेगा, लेकिन प्लस का साइन तब्दील हो जाएगा किससे, माइनस से। यहाँ पर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, ठीक है जी। ये तीन जगहों पे माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज इन दोनों वैल्यूज के बीच में साइन माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का क्यूब -b का क्यूब -3ab इंटू a - b, ठीक है। तो 10 आयोटा का क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 आयोटा क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 27। और अब ये समझिएगा 3 3 ज़ा 9 और 10 10 ज़ा 100। तो 9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 900 आयोटा स्क्वायर। 1 2 3, ये तीन वैल्यूज इकट्ठी 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई होके ये टर्म बनेगी। फिर 3 10 ज़ा 30, 33 ज़ा 90 और ये 90 आयोटा जो है मल्टीप्लाई होके 3 से ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 270 आयोटा, ठीक है जी। एक दफ़ा इन सब ने आपस में मल्टीप्लाई होना है और एक दफ़ा 1 2 3 इन्होंने इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब आयोटा क्यूब को खोल लें, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा 27 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और प्लस का 270। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1000 आयोटा। और इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो ये आ जाएगा 873 और ये 270 आयोटा ऐसे। फिर अब ये रियल पार्ट है, ये पहले लिख लेंगे, ये और ये दोनों इमेजिनरी हैं, इनको आपस में सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 730 आयोटा और वो माइनस का। और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का आपको पता है कि रियल पार्ट का भी स्क्वायर कर लेना होता है,
और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर कर लेना होता है और उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेना होता है। ठीक है जी, तो वही काम मैंने किया। कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना सीखें, बहुत ज़रूरी है और चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है ना, गलती का जो चांस है वो ना होने के बराबर हो जाता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 109 स्क्वायर रूट 109। ठीक है जी, ये हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 4 का। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये बताया गया कि शो दैट आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल्स टू किसके, 0 के, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये एक छोटी सी कंडीशन है कि n कहाँ से बिलोंग करेंगे, n का ताल्लुक कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर्स के सेट से। इसका मतलब है कि n की जगह पर जो वैल्यूज़ आ सकती हैं वो, या जो वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4। उसमें कोई पॉइंट वाले या कोई जो कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आएंगी उसमें, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसको प्रूव करना है हमने 0 के इक्वल, बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये देखें कि आयोटा की पावर n+1 ये सबसे छोटी वैल्यू है और ये यहाँ पर भी मौजूद है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। आयोटा की पावर n+1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि यहाँ पर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, सबके पास है। मैं कॉमन ले लूँगा, जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, क्योंकि कॉमन इस तरीके से लेना होता है कि जब कॉमन ली हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाओ तो ऊपर वाला स्टेप वेरीफाई होना चाहिए। आयोटा की पावर n+1 को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि उसका आंसर आयोटा की पावर n+1 आए, तो वो 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां से आयोटा की पावर n+1 बाहर चले गया तो पीछे सिंपल आयोटा बचेगा। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड होगी तो n+1 और +1 मिलके 2 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, 0 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये भी 0 बन जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक छोटी सी बात जो कि मैंने देखा है कि डिफरेंट टीचर्स ने बताई हुई है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर मैंने तो उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं आपको अलहदा से समझा देता हूँ कि आयोटा की जो पावर्स होती है ना, उनका आंसर साइक्लिक होता है। वो हर 4 पावर्स के बाद अपना आंसर रिपीट करना शुरू कर देती हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आयोटा की पावर 1 का आंसर हमेशा आयोटा होता है और फिर 2 3 4 के बाद जब आयोटा की पावर 5 करेंगे तब भी उसका आंसर आयोटा आएगा। वो कैसे आएगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ, लिख के बता दिया हुआ। ठीक है जी। फिर आयोटा स्क्वायर का आंसर हमेशा -1 होता है। तो इसी तरह आयोटा स्क्वायर के बाद जब यहाँ से आगे 4 डिजिट मूव करेंगे हम, तो आयोटा की पावर 6 का आंसर भी -1 होता है। ठीक है जी, साइक्लिक ऑर्डर है ये, 4 वैल्यूज के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। ये है इस बात बताने का मतलब। आयोटा का क्यूब, इसका आंसर माइनस आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा की पावर 7 का आंसर भी माइनस आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं और इनका जो ऑर्डर होता है वो साइक्लिक होता है। हर 4 वैल्यूज के बाद 5वीं वैल्यू पहली वैल्यू से मैच करती है, छठी वैल्यू दूसरी वैल्यू से मैच करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने कहा हमें कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है अगर n इसके इक्वल है। तो आइए एक लम्हे के लिए ये भूल जाएं कि इसकी पावर 2n है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को सपोज करें
और उसको रैशनलाइज करें। ठीक है जी, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, नीचे जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट ले लें, उसका कॉन्जुगेट लेके साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर भी प्लस उससे मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे भी प्लस उससे डिवाइड करवा दें, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अब ये 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, एक जैसी हैं, तो इसका आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल का स्केयर। नीचे फिर बड़ा फेमस फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो ये हो जाएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ऊपर स्केयर खोल लेंगे। 9th में या 10th में आपने पढ़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, और इधर हो जाएगा 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1, ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 आयोटा ओवर 2। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट करूंगा, क्या बच जाएगा आयोटा। इसका मतलब ये है कि इस सारी वैल्यू की जगह पर आई कैन राइट आयोटा, बिकॉज मैंने अभी उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है जी, तो अब मैं यही करूंगा कि जहां पे ये सारी वैल्यू लिखी हुई थी, आई विल राइट आयोटा ओवर देयर एंड इट विल बिकम्स आयोटा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। अब एक और बात है फिर इंपॉर्टेंट, इधर बेस है आयोटा, तो मैंने इधर भी बेस आयोटा ही बनानी है। अब आपको पता है कि आयोटा का आंसर 1 कब आता है, कौन सी ऐसी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, पावर है, जिस पर आयोटा का जो आंसर है वो 1 आए, या आयोटा की लीस्ट पावर का आंसर 1 आए। तो वो जो लीस्ट पावर है जिसपे आयोटा का आंसर 1 आता है, दैट इज 4। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा स्केयर डॉट आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर भी -1, ये भी -1, -1 मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4। ठीक है जी, तो आयोटा की पावर 4 आ गया। अब बेस सेम है, बेस आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, और पावर्स को इक्वल रख के आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम देयर। ठीक है जी, ये हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 4, 2 इधर मल्टीप्लाई n इज इक्वल्स टू 4 ओवर 2, दिस विल गिव अस एन आंसर ऑफ n इज इक्वल्स टू 2। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कहा गया, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, गौर से अटेंटिव होकर सुनिएगा बात। इसके अंदर कहा गया कि शो दैट द पावर ऑफ आयोटा, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n की जो वैल्यू है फॉर n बिलोंग्स टू n एंड n शुड बी ग्रेटर देन 4 इज आयोटा की पावर r। वो ये कहता है कि आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के इक्वल है, कब, जब n बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से, और n जो होगा वो बड़ा होगा 4 से, 4 से। ठीक है जी, अच्छा फिर आगे उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन r के बारे में भी बताई, वेयर r इज द रिमाइंडर, r क्या है जी, रिमाइंडर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 पे डिवाइड करते हैं तो, सॉरी 4 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू रिमाइंडर में आती है उसको उसने r का नाम दिया। अब ये समझिएगा कि n बड़ा है 4 से, एक लम्हे के लिए सपोज करें कि n की वैल्यू 5 है, ठीक है, और वो जो बड़ी वैल्यू है 4 से वो डिवाइड हो रही है किस पे, डिवाइडेड बाय 4, उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 जा 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो वो जो रिमाइंडर है उसको उसने नाम दिया हुआ है r का, तो इस केस के अंदर वो रिमाइंडर 1 है। ठीक है जी, जब n की वैल्यू 4 से बड़ी है तो उस केस के अंदर रिमाइंडर क्या है 1। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब n की वैल्यू 6 है, पहले हमने 5 ली थी अब हमने 6 ली, तो रिमाइंडर क्या आता है 2। तो ये दो छोटी सी बातें समझाने के लिए कि
n क्या है रिमाइंडर, जब हम r है रिमाइंडर जब हम n को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे हमने प्रूव क्या करना है कि आयोटा की पावर n किसके इक्वल है, आयोटा की पावर r के। तो हम ये कहेंगे कि सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, ये चीज़ हमें यहाँ बता दी गई थी। ठीक है जी, n बिलोंग्स टू n, सो एनी इंटीजर, अब जब वो नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी है, वो मतलब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेटर देन किससे भला 4 से, और वही नंबर इंटीजर भी होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कि जब भी हम किसी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। 4q, q क्या है कोशेंट, कोशेंट जो वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर लिखी, और r क्या है रिमाइंडर, वो वैल्यू जो यहाँ पे बाकी बचा। ठीक है जी, इस केस के अंदर 4q की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1, इस केस के अंदर 4 एज इट इज, q की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 2। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, तो इसका मतलब है कि हम n की जगह पर, ये सारी बात करने का मतलब ये है कि n की जगह पे 4q प्लस r लिखा जा सकता है। तो जहां पर आपको आयोटा की पावर n को इक्वल करना है आयोटा की पावर r के, तो आप सिंपली उसको उसके इक्वल प्रूव कर लें। ठीक है जी, हमें पता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो r की जगह पे जो रिमाइंडर है उसको इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, r को हमने रिप्लेस कर दिया 4q प्लस r के साथ, इसकी बेस सेम है तो पावर ऐड हुई हुई है, बेस को अलहदा करके लिख दिया, आयोटा की पावर 4q डॉट आयोटा की पावर r। ठीक है जी, और 4 को अंदर ले गए, q को बाहर लिख लिया, आयोटा की पावर r आ गया। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ये जो साइक्लिक ऑर्डर था ना, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल 1, आयोटा की पावर क्यूब किसके इक्वल माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा के, आयोटा की पावर 6 माइनस 1 के, ये बातें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा और आयोटा की पावर r ऐसे आ जाएगा। अब 1 की पावर आप जो मर्जी कर लें उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, और 1 को आयोटा की पावर r से मल्टीप्लाई करवा दें तो दिस विल गिव्स यू आयोटा की पावर r। तो यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है जी, हमने बेसिकली आयोटा की पावर n को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इसके साथ 4q प्लस r के साथ, के जहां पे n लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पर 4q प्लस r लिख दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर मेरे चैनल से आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड 1% भी हेल्प मिल रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।